दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। चुनावों में मिली भारी जीत के बाद भी बांग्लादेश की आर्मी और कट्टरपंथियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया और केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया बल्कि पूरे परिवार को बांग्लादेश से भागने के लिए भी मजबूर कर दिया। शेख हसीना, जिनके कार्यकाल में बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर हो रही थी और साउथ एशिया के छोटे देशों में सबसे बेहतर ग्रोथ दिख रही थी, उनको बांग्लादेश के विपक्ष और सेना ने विदेशी ताकतों के सहयोग से हटा दिया। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के बाद पूरे देश के लिए बहुत खराब हालात आते दिख रहे हैं। ये अराजकता का माहौल पूरे बांग्लादेश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालातों को गर्त में पहुंचाने वाला है। और इन हालातों में सबसे ज्यादा बुरा असर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर होने वाला है। बांग्लादेश में लगभग 1 करोड़ अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जिन पर हमले शुरू हो चुके हैं। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया भले ही बांग्लादेश के हालातों को खुलकर न दिखा रही हो, लेकिन खुद बांग्लादेश की मीडिया ऐसे समाचार दिखा रही है जिनमें बताया गया है कि सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है। कम से कम 1,000 से ज्यादा हिंदुओं को मारा जा चुका है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसी वीडियो भी आ रही हैं ऐसी वीडियो भी आ रही हैं जिनमें हिंदू बच्चे डर के माहौल को जाहिर कर रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ धार्मिक नारे लगाते हुए घरों को जला रही है और ढूंढ ढूंढ कर महिलाओं और लड़कियों के सम्मान को तार तार कर रही है। ये तो हुए बांग्लादेश के जमीनी हालात। लेकिन अब बात करते हैं राजनीतिक और आर्थिक हालातों की। तो बांग्लादेश की सेना ने एक अंतरिम सरकार बनाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली है। जो खबरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि इस तख्तापलट में आईएसआई का साथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष और विपक्षी पार्टियों के नेता के साथ साथ कई सारे एनजीओ भी दे रहे थे। सेना अध्यक्ष ने बयान जारी किया है कि अगले आम चुनाव अब 3 साल बाद होंगे। जेल से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्षा बेगम खालेदा जिया को रिहा कर दिया गया है। आने वाले समय में बांग्लादेश और भी ज्यादा कट्टर होने वाला है, जिससे भारत के लिए अब नया खतरा केवल चीन और पाकिस्तान की तरफ से ही नहीं, बल्कि अब भारत के लिए खतरा बांग्लादेश की तरफ से भी होने वाला है। मतलब अब तक जो भारत 2.5 फ्रंट की लड़ाई की बात करता था, अब वो दरअसल 3.5 फ्रंट की लड़ाई हो गई है। बांग्लादेश के इन हालातों का असर वहां के आर्थिक हालातों पर भी पड़ेगा। अब तक बांग्लादेश का एक्सपोर्ट किसी भी साउथ एशिया के छोटे देश से बेहतर था। बांग्लादेश में बने कपड़े दुनिया के हर छोटे बड़े देश में बिकते थे। अधिकांश बड़े बड़े ब्रांड बांग्लादेश में ही अपना माल बनवाकर बेचा करते थे। आर्थिक ग्रोथ भी बांग्लादेश की काफी बेहतर थी। 2022 में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 7.1% थी, जो कि गिने चुने देशों की ही थी। लेकिन इन हालातों के बाद ग्रोथ पर नकारात्मक असर होना तय है। शेख हसीना सरकार लगातार भारत और चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाते हुए अपने देश के व्यापार को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। सड़कें बेहतर होने लगी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार भी दिखाई देने लगा था। लेकिन शायद बांग्लादेश की जनता को अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं चाहिए। उनका सपना हिंदू और ईसाई विहीन बांग्लादेश है, भले ही उसकी आर्थिक स्थिति अफगानिस्तान, पाकिस्तान या दूसरे कट्टर इस्लामिक देशों जैसी ही क्यों ना हो जाए। और यही सब आने वाले समय में होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस घटनाक्रम ने भारत के लिए नई चुनौतियां सामने पेश कर दी हैं, जिसके लिए भारत को ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।